now I'm going to tell about what is non-primitive data structure. क्या होता है कि नॉन प्रिमिटिव बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे एरे लिस्ट फाइल हो गया आपका. नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ sophisticated number of the data structure. They don't just store a value but rather a collection of values in various format. In the traditional computer science words, that non-primitive data structure are divided into array, list and file. First of array is a Python are compact with a collection of basic data type. All the entries in an array must be the same data type. However, array are not all the popular in the Python, unlike to the other programming language such as C++ and Java. In generally, people talk about the array in the Python. They are actually referring to the list. However, there is a fundamental difference between them. You will see this a bit of Python array can be seen as a more efficient way of storing certain kind of list. This type of list has element of same data type and row. बेसिकली क्या होता है कि एरे, हम अगर सी की बात करें तो हम एरे जो है सी में यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को पता करने के लिए. बट अगर हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन में बेसिकली क्या होता है, एरे पाइथन में भी सेम चीज़ होता है. हम किसी एलिमेंट का पोजीशन पता करना हो कि क्या है तो बेसिकली हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि लिस्ट क्या होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट में होता है. और स्क्वायर ब्रैकेट में हम किसी भी इंडेक्सिंग कर रहे हैं अगर किसी एलिमेंट की, तो स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम उस एलिमेंट की पोजीशन को पता कर सकते हैं. बेसिकली एरे का यूज़ हम इसलिए कम बोला था कि एरे का यूज़ बहुत कम होता है पाइथन में, क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी लिस्ट हमारे पास होता है. लिस्ट के थ्रू हम किसी भी डेटा को पोजीशन को या एलिमेंट की पोजीशन को एक्सेस आराम से कर सकते हैं. In Python, array are supported by the array module and need to be imported before you start the initializations and using them. The elements stored in an array are constrained in their data type. The data type is specified during the array, certain and specified using the type code, which is single character like the I you see in the example below. बेसिकली क्या लिखा, ए लिखा आपका एरे आपका है, आपका आई लिखा है 369. टाइप ए हमने किया तो टाइप ए क्या दिखा रहा है आपका, एरे दिखा रहा है. फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम चीज़ों को यूज़ करते हैं. हमारा एरे कहाँ है 369, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आपका एरे है. तो वो पूरा का पूरा जो ये आपको दिख रहा है ब्रैकेट, उस पर ब्रैकेट जो एलिमेंट्स हैं, जो एरे लिखा हुआ एरे डॉट ए लिखा हुआ, ये उसी एलिमेंट की पोजीशन को शो करता है. पाइथन एरे डॉक्यूमेंटेशन पेज प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कोड अवेलेबल एंड द फंक्शनैलिटी प्रोवाइड बाय द एरे मॉड्यूल. बेसिकली जो हम फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं उसमें फंक्शनैलिटी को हम एरे मॉड्यूल के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं. देन आपका लिस्ट है. लिस्ट इन पाइथन आर यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस आइटम. व्हाट इज़ मीन ऑफ हेट्रोजेनियस आइटम? हेट्रोजेनियस आइटम का मतलब होता है आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, आप सारे टाइप के नंबर को एक साथ एक लिस्ट में रख सकते हो. हम मतलब कहते हैं डिफरेंट आइटम को आप एक साथ एक लिस्ट में कलेक्ट करके रख सकते हो. दीज आर म्यूटेबल. ऑब्वियसली बात है, इसको हम क्रिएट होने के बाद, लिस्ट को बनाने के बाद इसको हम, म्यूटेबल का मतलब होता है इसको चेंज करना, एडिट करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ आपके म्यूटेबल में आती हैं. which means that you change their content without changing their identity. You can recognize the list by their square bracket and hold the element separate by a comma. Lists are built into Python. You do not need to invoke them separately. हम लिस्ट में क्या करते हैं, बेसिकली हम लिस्ट अगर क्रिएट करते हैं तो लिस्ट में 3-4 क्वालिटी आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी. पहला प्रॉपर्टी आपको याद ये करना पड़ेगा कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं और उसके एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या कि लिस्ट में जो डेटा होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब हम लिस्ट क्रिएट होने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी अपडेट कुछ भी कर सकते हैं. तीसरा पॉइंट क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को आप सेम लिस्ट में आप यूज़ कर सकते हो और लिख सकते हो. ठीक है, 3 पॉइंट आपको याद करना है लिस्ट के लिए. देन आपका आता है लिस्ट एक्स इक्वल टू ब्रैकेट लगाता है. ब्रैकेट का मतलब क्या लिखा है, आपका जो लिस्ट है वो उसमें एम्प्टी है, मतलब कुछ उसमें है नहीं, कोई एलिमेंट्स नहीं है. ठीक है, हमने टाइप ऑफ एक्स लगा दिया. हमें पूछ रहा है कि हमने एक्स जो टाइप क्या फंक्शन है आपका बता रहा है कि जो एक्स वेरिएबल आपने लिया है उसमें वो किस टाइप का आपने क्या यूज़ किया, कौन सा एलिमेंट यूज़ किया, क्या आप कर रहे हो उसमें यूज़ कर रहे हो, क्या वैल्यू पास कर रहे हो,
वो उसको बता रहा है कि टाइप एक्स मतलब लिस्ट आप उसमें यूज़ कर रहे हो। फिर आपका x1 लिखा है 1, 2, 3, ऑब्वियसली बात है कॉमा लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, हम टाइप x1 की पता करेंगे तो भी आपको क्या आएगा, हाँ लिस्ट आएगा, ठीक है। फिर x2 लिस्ट 1, एप्पल 3, टाइप x2 लिस्ट ही आएगा, ये भी आपको क्या होता है, लिस्ट होता है। आप देख लो नंबर भी है इसमें, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, स्ट्रिंग भी हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं। देन आपका लिस्ट x2 ब्रैकेट में 1, x2 आपका क्या था, लिस्ट था, ये वैल्यू थी आपकी। फिर एप्पल आपका आंसर क्यों आया, क्योंकि आपको लिस्ट x2 में तो आपको प्रिंट करना है जो 1 पोजीशन पे आपका है, 1 पोजीशन पे क्या आपका है, एप्पल है, ठीक है ना। x2 लिस्ट में आपके 1 पोजीशन पे क्या है, एप्पल है, इसलिए आपका आंसर क्या है, एप्पल आया है, ठीक है। x2 पे 1 लिखा हुआ है, जब हमने x2 लिस्ट लिया था, x1 आपका ये था, x2 पे लिया था ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा हुआ है, अगर प्रिंट लिखता है इसका मतलब कि हमें उस वैल्यू को प्रिंट कहाँ आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x2 ब्रैकेट में 1 लिखा है, इसका मतलब वी वांट टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ 1। if there is a value is position of 1 is apple, and you just need to change the value of apple to orange, या orange to mango, whatever you want. You just use the elements name for list name x2, and in square bracket you just put on a position of that element if you want to replace that element to another elements. So I'm just write down ki x2 square bracket में 1 is orange, it means print x2. There is a list, there is a new list 1, orange, 3, because this is operation denote that कि list is mutable, because you want to change the list you just do it, if you want to add the new element you just do it, if you want to remove the element you do it, because these operations are performed in a list, so list is mutable. Like you have seen the example, the x1 list can be hold the homogeneous item and hence satisfy this storage functionality of any array. This is fine unless you want to apply some specific operations to these collections. Python provides many methods to manipulate and work with list, adding a new item to a list, removing some item from the list, storing or reversing a list, a common list, manipulates. Let's see the sum of them in actions. Add 11 to the list of num, if you want to add the any element, remove the any element, तो आप जिस तरह ये ऑपरेशन करना चाहते हो, जैसे ऑपरेशन आप लिस्ट में परफॉर्म करना चाहते हो, ये जो पार्ट है ना आपका, ये 30 मिनट का पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो बेसिकली आपको ये देखना है इसमें कि कैसे हम लिस्ट पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम लिस्ट पे सारे काम को कर सकते हैं, ठीक है। ऐड 11 टू द लिस्ट ऑफ दिस अपेंड फंक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट दिस नंबर विल बी एडेड टू द लिस्ट। लिस्ट नम 1 2 45 लिखा हुआ है, लिस्ट कैरेक्टर्स हैं, नम मतलब नंबर्स हैं। अपेंड 11 मतलब ऐड 11 टू द लिस्ट, हम क्या चाहते हैं, हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, हमने अपेंड यूज़ किया। अपेंड मतलब आप उस लिस्ट में कुछ वैल्यू को ऐड करना चाहते हो। जैसे आप करोगे देखो आपको 1 2 3 4 आपका जो, हाँ एक चीज़ और, जो एलिमेंट ऐड होता है वो कभी मिड ऑफ एलिमेंट के बीच में ऐड नहीं होता है, वो लास्ट में आपका ऐड होगा। यूज़र इंसर्ट टू इंसर्ट 11 इन द इंडेक्स ऑफ पोजीशन 0 इन द आइटम ऑफ, आप चाहते हो इंसर्ट करना वैल्यू को, तो आप 0 1 कर दो, प्रिंट लिस्ट कर दो, तो आपका 0 1 भी क्या होगा, आपका उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 0 1 का मतलब क्या होगा कि 0 आपका स्टार्टिंग पोजीशन, 11 आपका न्यू एलिमेंट से। तो देखो 0 पोजीशन पे आपको 11 ऐड हो गया। जैसे आपने क्या किया, पहले तो हमने 11 ऐड किया था न्यू एलिमेंट पे, अपेंड पे। इंसर्ट मतलब क्या होता है कि आपको पोजीशन दिखा रहे हो, आप 0 पोजीशन पे भी आपको क्या चाहिए, 11 चाहिए। देखो तो यहाँ पे 11 2 बार है, 11 यहाँ पे दिख रहा है, 11 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। रिमूव द फर्स्ट अकर ऑफ ओ फ्रॉम द लिस्ट कैर विद द हेल्प ऑफ रिमूव। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिस्ट में जो पहला ओ आया है उसको रिमूव कर दे। कौन रिमूव कर दे, आपका रिमूव फंक्शन। तो हमने क्या किया, रिमूव फंक्शन का यूज़ किया, और जैसे हमने रिमूव फंक्शन का यूज़ किया, आपको क्या होगा, आपका 0 जो का वहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव द आइटम इंडेक्स -2 फ्रॉम द लिस्ट कैर, बिकॉज -2 इज़ you well know that कि if I say -2 -1, it means कि the position of element is right to left. If we say that कि position of 1 2 3 4 5, it means कि the position of elements is left to right. So you already know that कि if there is a -2 from the list char, it means कि the value of position 2 is 0. if there is 0 या 1 या i जो भी हो, आपका वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जो भी आप पोजीशन में चाहते हो रिमूव कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है।
सॉर्टिंग करनी है आपको लिस्ट की, आपको लिस्ट सॉर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। आप सॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो, सॉर्ट मेथड का यूज़ करोगे आप जब भी आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। Then if you want to know more about the Python list, you can easily walk through the 8 most common Python list questions tutorial. Array versus list, array versus list की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे। So now that you have to seen the list in Python and you may be wondering why you need to array at all. The reason is that they are the fundamental difference in the item or operations one can perform on them with array, and you can perform an operation on all its item individually easily, which may not be the case with list. Here is the solution. आपको एग्जांपल दिखा रहा है, अगर एरे में है कुछ वैल्यूज आपने लिखा है एरे में, अगर एरे क्या स्टोरिंग करेंगे इस वैल्यू को उसमें, ठीक है। स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे, देखेंगे फिर क्या है। फिर यू वेर एबल टू अप्लाई द टू स्ट्रिंग ऑफ फंक्शंस एन एरे कैर, and because Python is aware that all the item in an array are of the same data type and hence the operations behave the same way on each element. ऑब्वियसली बात है, अगर सेम डेटा टाइप्स होंगे तो सारे एलिमेंट्स में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, जो भी हम चाहते हैं, वो सारे क्या होंगे, सिमिलर्स होंगे। The same way on each element, thus the array can be very useful when dealing with the large collection of homogeneous data type. Since the Python does not have to remember the data type details of each element individually, for some users array may be faster and we use less memory when compared to list. It is also worthwhile to mention the numpy array while we are on the topic of array, and numpy are array very heavily used in the data science word to work. अगर आपको डेटा साइंस से वर्क करना है तो आपको numpy के बारे में पढ़ाया जाएगा, numpy क्या होता है, numpy को कैसे यूज़ करते हैं, बेसिकली numpy के कैसे हम करते हैं, बात करते हैं। बट अगर आप सिंपल अगर बात करो, कॉन्सेप्ट की बात करो अगर आप, तो सिंपल इसको कर सकते हो आप। मल्टी डायमेंशनल एरे, दे आर मोर इफिशिएंट दैन द एरे मॉड्यूल एंड पाइथन लिस्ट इन जनरल. Reading and writing elements in a num array is a faster and they support the vectorizations. Operations such as element-wise additions and also numpy array work the efficient with large Spark dataset. To learn more, check out the comparison. ठीक है ना, आपको अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा पे वर्क करना है, लार्ज डेटा साइंस पे वर्क करना है, सेट पे वर्क करना है, तो आप numpy का यूज़ कर सकते हो। numpy बेसिकली क्या होता है, एक एरे जैसे ही वर्क करता है पाइथन में, और उसके सारी चीज़ सॉर्टिंग कर सकते हो आप, वैल्यू को देख सकते हो, ये सारे काम आप परफॉर्म कर सकते हो आप, ठीक है। एग्जांपल देख लो उसको एक बार। numpy इज़ वंस 4, मतलब आपको क्या करना है, numpy का आपने यूज़ किया, आपको सारे 4 बार आपको वंस एलिमेंट चाहिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आपको सारे क्या हो जाएंगे, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे।